बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर साधा निशाना, विदेश में देश की बुराई करना राष्ट्रद्रोह। H3N2 वायरस से लोग हो रहे प्रभावित, H3N2 वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी, डॉक्टर सूर्यकांत ने बताए बचाव के तरीके। मथुरा में गौ तस्करी का विरोध कर रहे कार्यकर्ता, विरोध में विहिप और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को दी चेतावनी, 48 घंटे में कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन। सोनभद्र में 16 वर्षीय बालक के ऊपर किया गया था जानलेवा हमला, 6 दिन बाद युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, शव के साथ परिजन और लोगों ने किया हंगामा। वाराणसी में 36 नवविवाहितों की हुई शादी, परिणय सूत्र में बंधे जोड़े, 35,000 और 10,000 की भेंट देकर की विदाई। नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज अपने बयानों से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया। कहा है कि हिंदुस्तान की बात विदेश में जाकर करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। गौरतलब है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और राहुल गांधी के द्वारा विदेश में ये कहना कि मुझे संसद में कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, इस बयान पर ही साक्षी महाराज ने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने भी कहा है, माइक खुले रहते हैं, बोलने की आज़ादी है, लेकिन जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराबा मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। कोरोना वायरस के बाद तेजी से फैलता H3N2 इन्फ्लुएंजा, जो वायरस से लोगों को अच्छा खासा प्रभावित भी कर रहा है। सर्दी, जुकाम और तेज बुखार से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल इस वायरस का प्रकोप लगभग पूरे देश में है। आंकड़ों के अनुसार इस वायरस की चपेट में से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस वायरस को लेकर सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। इस वायरस को लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत का कहना है कि H3N2 से बचाव के लिए निगरानी और उपायों की आवश्यकता है। सर्दी जुकाम हो रहा है, उसमें खांसी हो रही है, साथ में बुखार आ रहा है, वो भी तेज आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है। साथ में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। और अक्सर ये 2-4 दिन में ख़त्म होने वाला फ्लू या इन्फ्लुएंजा ये चल रहा है 10-10, 15-15 दिन और इससे भी कई बार ज़्यादा। इस बार जो म्यूटेशन हुआ है H3N2 वायरस में, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, संक्रामक है। स्टीम लेना है, सुबह शाम भाप लेना है और स्टीम केवल नाक मुंह वाली लेनी है, तौलिया डाल के भी स्टीम नहीं लेनी है। स्टीम इनहेलर हो और नहीं तो छोटे भगोने जिसमें चाय बनती है, उसमें एक पेपर को वैसे मोड़िए जैसे चने बेचने वाले मोड़ते हैं और कोन उल्टा कर। मथुरा थाना फरेह क्षेत्र में गौ तस्करों को छोड़े जाने पर पुलिस कार्यशाला का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका विरोध किया, पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि हमारे कार्यकर्ताओं को छुड़वाओ। दरअसल विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में थाना फरेह क्षेत्र में गौरक्षक दल कार्यकर्ताओं के द्वारा मेवात क्षेत्र में ले जाई जा रही गायों को कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़कर छुड़वाया था, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद गाड़ी एवं तस्कर को पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। वहीं मेवात में जाकर 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पुलिस के द्वारा 48 घंटे में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई एवं मुकदमे वापस नहीं किए गए तो बजरंग दल बड़े आंदोलन को बाध्य होगा। मैं कहना चाहूँगा, इस तरीके से ये मुकदमे हो रहे हैं गौरक्षकों पर, इसकी कड़ी निंदा करूँगा। इस तरीके से
पुलिस फरह थाना पुलिस है उसको सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, बड़े अधिकारियों की जानकारी में लाना चाहिए था इन चीज़ों को कि एक गाड़ी गोरक्षक पकड़ते हैं 4 बजे 6 बजे मुकदमा दर्ज होता है गौ तस्कर पर, और उसके दूसरे दिन 8 तारीख को 1:45 दोपहरी में गोरक्षकों पर मुकदमा दर्ज होता है गौ तस्कर की तरफ से, जो कि नूह मेवात का रहने वाला है, जिसके पास से 22 गौवंश बरामद हुए हैं और एक ट्रक बरामद हुआ है जिसका नंबर है राजस्थान 32-1867। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो आज से 3 दिन पहले हमारी विश्व हिंदू परिषद व समस्त गौरक्षकों के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी मथुरा में फरे टोल पर, जिसमें हमने 22 गौवंश, एक कंटेनर, साथ में एक तस्कर वह उसके साथ पेट्रोलिंग करने वाली एक गाड़ी को हमने पकड़ा है। तो उसके अगेंस्ट में हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है विभिन्न संगीन धाराओं के अंदर में। दूसरा कि उसके 18 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन जो फरे टोल का जो फरे थाना है उसके द्वारा जो वादी बनता है उसके अगेंस्ट में छुटपुट धाराओं के अंदर में मुकदमा। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन 16 वर्षीय कृष पर कुछ युवकों द्वारा लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था, जिसकी वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की वजह खबर सुनते ही रॉबर्ट्सगंज शहर में हंगामा मच गया और परिजनों के साथ स्थानीय लोगों की भारी भीड़ शहर की दुकानों को बंद कराकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख एसएसपी एएसपी कालू सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाए मामले को शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज चुकी है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में 7 आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जबकि युवक की हालत को देखते हुए 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। फिलहाल पुलिस धारा 307, 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना हुई थी जिसमें कृष केसरी को काफ़ी चोटें आई थी, लोगों ने ब्रूटली मारा गया। जैसा लोगों ने अभी बताया कि उसे ब्रूटली मारा गया था और 308 की धारा लगी थी। तो लोगों का विरोध यह था कि 308 न लगकर 307 लगनी चाहिए थी, और चूंकि कल उनका देहांत बीएचयू में हो गया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, चूँकि 307 लगती तो 302 ऑटोमेटिकली हो जाती। तो चूँकि घटना जिस तरह से हुई है तो उसमें 302 में कोई आपत्ति नहीं, हम इसमें 302 की कार्रवाई करेंगे। मोस्टली जो मांग है वो ये है कि 302 की कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर के बाद कुर्की और जो आगे की कार्रवाई है वो होनी चाहिए, ये आश्वासन दिया गया है। 302 की कार्रवाई कर दी जाएगी और जो भी नियमानुसार यदि गैंगस्टर बनेगा तो हम गैंगस्टर बनाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है, और जहां पर वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक मुख्यालय परिसर में एडीओ समाज कल्याण अभिषेक कुमार सिंह की देखरेख में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कुल 30 जोड़ों का समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें 2 जोड़े अपात्र पाए गए। वहीं वर वधुओं को वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत हवन पूजन के साथ नव वर वधुओं ने 7 फेरे लिए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। और वहीं 2 जोड़े मुस्लिम थे, उनके रीति रिवाज से निकाह संपन्न कराया गया। सभी नवविवाहित दुल्हन को शादी का प्रमाण पत्र और साड़ी, चुनरी, पायल, बिछुआ और दूल्हे को पैंट शर्ट का कपड़ा, मोबाइल, बर्तन आदि उपहार दिलाया गया। वहीं अंत में वर पक्ष और कन्या पक्ष की तरफ से आए हुए बारातियों को भोजन भी कराया गया। आज ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया। आज टोटल 36 जोड़ों की शादी अपने विकासखंड सेवापुरी में परिसर में हुआ है। इस बार तो हम लोग को पूरे वित्तीय वर्ष में 160 का टारगेट मिला था, जिसमें सेवापुरी में टोटल 155 शादियाँ कराई गई। हाथरस में भ्रमण के लिए आए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने सलेमपुर में अमृत सरोवर का शुभारंभ किया। असीम अरोड़ ने बताया कि सलेमपुर में तैयार हुई इस अमृत सरोवर का शिलान्यास करने का भी मौका मुझे मिला था। इसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। इस योजना से भूगर्भ से लगातार खत्म हो रहे जल को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि गिरते जल स्तर की रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मौके पर अमृत सरोवर में काम करने वाले नरेगा मजदूरों को गिफ्ट देते हुए उन्होंने सम्मानित किया और उनके साथ सरोवर में फोटो भी खिंचवाए। बहुत ही सुंदर योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग को दी। एक और हमारे गांव में
जो बहुत ही सुंदर पुराने सरोवर हुआ करते थे वो ख़राब हो रहे थे और नए सरोवरों की आवश्यकता थी। तो मोदी जी ने एक योजना दी जिसमें गाँव में सभी लोगों ने मिलकर के अपने अपने सरोवरों को ठीक किया है। और ये एक उदाहरण है सलेमपुर गांव का, जहां पे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले साल 1 मई को इसका काम शुरू हुआ था। मुझे भी श्रमदान करने का मौका मिला था और लगभग अब 10 महीने हो गए हैं और पूरी तरीके से सरोवर हमारा। खबर यूपी के बरेली से है, जहां थाना सिरौली क्षेत्र के गांव धनौरा गोरी में युवक की सिर काटकर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई और शव को गेहूं के खेत में डाल दिए जाने के बाद यहां पर ग्रामवासियों में क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्रवासियों की सूचना पर पुलिस संज्ञान में जुट गई है। दरअसल ग्रामीणों की शिनाख्त कराए जाने पर मृतक का नाम सौरभ प्रकाश में आया। पुलिस के अनुसार सिर का अभी तक पता नहीं चल पाया। युवक 5 दिन पहले खेत की रखवाली करने गया था, तब से घर नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ग्राम धनौरा गौरी के ओमपालपुरी ने थाना सिरौली पर 8 तारीख को एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा 7 तारीख की शाम 8 बजे घर से फसल काटने के नाम पे गया था खाना खाने के बाद, और वो घर पे नहीं लौटा है। उसका मोबाइल भी ऑफ है। हमने CDR और सारी चीज़ें निकलवाई थी और आज उनकी डेड बॉडी यहाँ से मिली है। यहाँ पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड आया है, जो साक्ष्य यहाँ से उठाए गए हैं और PM कराया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये बॉडी है, कहीं और पर ये हत्या इनकी कारित की गई और यहाँ पर बॉडी यहाँ पे डाली गई है। सारे तथ्यों को गहराई से पड़ताल की जा रही है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपितों के पास से ड्रग्स की 289 MDMA गोलियां बरामद की है और जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए। बताया जा रहा है कि आरोपित रेव पार्टी में इन गोलियों का इस्तेमाल करने वाले थे। इन गोलियों को हाई फाई पार्टीज और एलाइड क्लास को सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने यह भी बताया कि हाई फाई पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 3 तस्कर पुलकित, अभिषेक चौहान और पूजा गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक और पूजा प्रेमी प्रेमिका है और पूजा के घर से नीदरलैंड और अफगानिस्तान कोरियर के कुछ लिफाफे भी मिले हैं, जिसके बाद इस मामले के इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। देखिए, कल शाम को एक मुखबिर ने सूचना दिया था कि एक लड़का है जो नशीली गोलियों की सप्लाई करता है। इस पर हमारे ACP ने, एडिशनल DCP ने और थाना अध्यक्ष ने पूरी कार्रवाई की। तो जो लड़का पकड़ा गया, उसके पकड़ने के बाद सेक्टर 61 के एक मकान में दबिश दी गई, जहां से हमें 289 MDMA नामक एक ड्रग है जिसकी गोलियां मिली हैं। और इसमें एक लड़की और उसका एक फ्रेंड और ये जो सप्लाई। जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रियांक जैन ने एक कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश वाणकी जी का समर्थन करते हुए सुदर्शन न्यूज की प्रशंसा की और साथ ही कहा कि हमारी बहन बेटियों को सदैव जागरूक रहने की जरूरत है। सुदर्शन न्यूज लगातार हिंदू धर्म को जागरूक करने का काम कर रहा है और हम सब सुदर्शन न्यूज की मुहिम के साथ हैं। आगे क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। सोची समझी एक गहरी साजिश हमारी बहनों के खिलाफ लगातार हो रही है। उनको बरगला के साजिश के कहर लोग, कुछ अन्य धर्म के लड़के अपना नाम बदल के उनको अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और इस तरीके की घटना हमको सुनने में आ रही। सिर्फ देश ही नहीं, इवन हमारे क्षेत्र में भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे संज्ञान में जब भी ये विषय आते हैं, हम लोग जो हो पाता है बहन को समझाने के लिए प्रयास करते हैं और ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को तोड़ने के लिए की जा रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदर्शन न्यूज का, हमारे चौहान साहब जी का, जो इतने गंभीर मुद्दों को उसकी तह तक जाके उठाते हैं और देश के लोगों को, हमारी बहनों को लगातार इन मुद्दों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। लव जिहाद निश्चित तौर पर एक विदेश द्वारा संचालित, जिनकी फंडिंग हो रही है, लड़कों को लगातार पैसे दिए जाते हैं। मैं बहनों को भी सचेत करता हूँ, किसी भी ऐसे लोगों की लगातार जांच करती रहे और कोई व्यक्ति अपने आप को सूटकेस और फ्रिज में बंद होने या कटने से अच्छा है अपने। उत्तर कर्नाटक के एक नदी जहां पर लाखों हेक्टेयर जल और पशुओं का आश्रय है, तो वहीं वर्तमान में महाराष्ट्र को इस विशाल नदी में रासायनिक पानी मिलाया जा रहा है और नदी में जलीय जीवन मर रहा है।
नदी के किनारे लाखों मछलियों का जीवन खतरे में आ गया, तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन अब इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है और क्या संज्ञान लेता है। जहां प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने की बात कर रही, तो वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास के चलते एक महिला को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रताड़ित किया गया। बता दें कि पीड़िता डोली को उसकी सास ने घर से निकाल दिया और पीड़िता का कहना है कि उसके ससुराल परिवार ने पुत्र मोह के चलते प्रताड़ित किया, और जिसकी वजह से आज वो किराए के मकान में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, बहू को 3 बेटियां होने के बावजूद परिवार द्वारा बेटा होने की दवाई महिला यानी कि बहू को दी गई, जो कि देश में ऐसी दवाइयां कानूनन बैन है। और साथ ही आप बता दें कि डॉली जैन के साथ सरकारी कर्मचारी जो कि शिक्षा विभाग में है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर पीड़िता ने न्याय की मांग की है। ये मेरे घर पे आया कि तुम्हारी लड़की है तो हमें ना हमारे लड़के से शादी करा दो। मेरे पापा राजी नहीं थे इसके लिए, पर इन लोगों ने काफ़ी बार बोला, तब जाके पापा ने बोला कि ठीक है। शादी होने के बाद मेरी लड़की हुई पहली, तो दूसरी लड़की होने वाली थी, तब भी इन्होंने मुझे दवाई दी लड़का होने की। फिर उसके बाद उनकी मतलब परेशानियां चल ही रही थी काफ़ी समय से, लेकिन तीसरी लड़की जब 2018 में हुई, तब इन लोगों ने दोबारा लड़का होने की दवाई दी। तब लड़का होने की दवाई देने से लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई, तो 2019 से मुझे परेशान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के नागरिक आज किस तरह से गंदगी में जीवन यापन कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि तकरीबन 4 सीएमओ बदल चुके हैं और उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके चलते नगर में अव्यवस्था बन रही है और दोबारा टीकमगढ़ सीपी पटेल को नगर पालिका सीएमओ का प्रभार सौंपा गया। और नगर पालिका अध्यक्ष अपने कार्यकाल की जांच कराने को तैयार है, और जिसके साथ ही पूर्व की जांच भी होनी चाहिए।